परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सबको जय मसीह की। शैरोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान से परमेश्वर की वचन से मनादी करने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर मौका फिर से मुझे दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम सबको बहुत आय से आशीष दे। आज की एक वचन की मनन के लिए यशायाह नबी 59 चैप्टर वर्स 1-2, यशायाह नबी अध्याय 59 का एक और दूसरी आयत जो है और हम पढ़ेंगे। और मैं पढ़ता हूँ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर जो है हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन की कई प्रकार की परिस्थितियों में हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। आज भी हमारे परमेश्वर हमारे प्रार्थना सुनता है, लेकिन कुछ ऐसे एक प्रार्थना विषयों के बीच में जो है परमेश्वर सुनता नहीं। क्यों परमेश्वर नहीं सुनता? कभी कभी हमारी प्रार्थना में उत्तर क्यों नहीं मिलता? इसके विषय में आज इस सुबह की समय पर हम विचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे हर प्रकार की प्रार्थनाओं को, दुआओं को, विनतियों को परमेश्वर सुनता है। हमारे हर प्रकार की अवस्था को परमेश्वर जानता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रार्थना विषय जो है पिछले सालों से, पिछले महीनों से लगातार जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें उस प्रार्थना विषय में हमें उत्तर नहीं देता। कारण क्या है? परमेश्वर हमारा प्रार्थना ना सुनने का कुछ कारण है। उसमें से 8 कारण जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 8 कारण रखना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर हमारे प्रार्थना ना सुनने का कुछ कारण है। यूहन्ना सुसमाचार 9वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 9वें अध्याय का, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 9 का 31वीं आयत पर लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें पापियों की प्रार्थना नहीं, वहां लिखा है परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। मेरे प्रियो, एक समय मेरी और आपके जीवन में ऐसा था कि हम पाप में जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर को ना जानते हुए हमने पाप में अपना जीवन को बिताया। जिस अवसर पर परमेश्वर को हमने उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर को हमारे मन में ग्रहण किया और हमारे मन में एक नया स्थान परमेश्वर के लिए दिया, हमारा जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में हमने सौंपा है। उसके बाद जो है परमेश्वर के चरणों में आने के बाद, परमेश्वर की संगति में आने के बाद जो है, जब हम मन फिराए और बपतिस्मा ली है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाए हैं, प्रेरितों की शिक्षा को हमने अनुभव किया, और उसके बाद जो है हमने परमेश्वर की जो संगति, परमेश्वर की लोगों के साथ संगति रखा, रोटी तोड़ने की सेवकाई, प्रार्थना में हम बने रहे। लेकिन
उसके बाद भी विश्वासी में रहने के बावजूद भी, हम विश्वास में रहने के बावजूद भी जो है कई जो पाप जो है हमारे जिंदगी में कई बार आता है। इसलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना को कभी कभी नहीं सुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, वहां पर इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वहां लिखा है यूहन्ना सुसमाचार में 9वीं अध्याय का 31वीं पद पर लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। मेरे प्रियो, इन दिनों में अगर हमारे प्रार्थना के विरोध में कोई पाप अगर हमारे जीवन में है, अभी भी इस वर्तमान काल में भी अगर हमारे जिंदगी में है, तो अपने आप को आज हम ये समर्पण करें कि प्रभु मैं आज से उस पाप को छोड़ना चाहता हूं, कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना के विरोध में जो भी पाप है, उस पाप मुझ पर से आप कृपा करके दूर करे करके। कितने भक्त लोग हैं, कितने विश्वासी लोग, कितने भाई लोग हैं, कितने बहन लोग हैं प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता लोग हमें इसे सिखाता है कि आपके जीवन में कोई बंधन है, वो है, ये है। लेकिन एक बात है, हमारे जीवन में इस वर्तमान काल में भी हम परमेश्वर के विरोध में हमारा जो मन दूर है, अगर हम परमेश्वर के विरोध में पाप अभी भी कर रहा है, उसके साथ भी हम प्रार्थना में भी आगे बढ़ रहा है, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। लेकिन उस पाप को दूर करके उनके भक्त जो है उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वहां लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर के भक्त है, उनकी इच्छा पर चलता है, तो परमेश्वर उनका सुनता है। प्रार्थना सभी लोग करते हैं, लेकिन एक बात हम ध्यान रखना है, परमेश्वर की वचन की आधार प्रकार, परमेश्वर की वचन की अनुसार हमारे जिंदगी को जब हम बिताने के बाद जो है प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर की कलाम की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की वचन के साथ बने रहकर, हमें परमेश्वर के वचन की विपरीत नहीं है, परमेश्वर की भक्त बनकर, यानी कि परमेश्वर की कलाम को, परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करते हुए परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञाकारी बनकर, उसके बाद जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में पहला पद पर यह लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आवो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे। उलझाने वाला तमाम पापों को दूर करे। मेरे प्रियो, शायद आप प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होगा, मैं और आप प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होगा। पिछले कई महीनों से, पिछले कई दिनों से हम अनेक प्रकार की प्रार्थना विषयों को परमेश्वर के चरणों में लाते हैं, लेकिन आप मेरी और आपकी उस विषयों में, कुछ विषयों में परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, परमेश्वर नहीं सुनता है, क्योंकि परमेश्वर सदैव उनकी भक्त का प्रार्थना सुनता है। लेकिन हमारे जीवन में उलझाने वाला कोई पाप अगर हमारे जीवन में है, तो पाप के साथ प्रार्थना जीवन आगे नहीं चलेगा, प्रार्थना और पाप आगे नहीं चलेगा। प्रार्थना ज्यादा से हमें पाप करने के बाद हम जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। हम परमेश्वर की संगति से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए अगर हम परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं, तो आज अपने आप को समझिए, पापियों की प्रार्थना वो नहीं सुनता। हमें जो परमेश्वर की विश्वास में आने के बावजूद भी हम अभी भी अगर पाप कर रहे हैं, पाप करने के बावजूद भी अगर आप प्रार्थना में है, तो एक बात अवश्य जाने, परमेश्वर हमारा प्रार्थना की क्यों नहीं सुनता? हमारा पाप की जीवन के कारण, हमारे उलझाने वाला पाप के कारण। याकूबी की पत्री में क्या लिखा है? याकूबी की पत्री
अध्याय 5वीं अध्याय का वहां पर ऐसे लिखा है, 5वीं अध्याय की 16वीं पद पर लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जब हम हमारे पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आमें हालेलुया मुझ पापी पर दया कर, पाप में मेरे जीवन बिताया, मेरे पाप को दूर करे करके जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए जब हम पाप के जीवन में हैं, इसलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता। दूसरा, परमेश्वर क्यों हमारा प्रार्थना नहीं सुनता? भजन संहिता 66 की 18वीं आयत पर लिखा है, Psalm 66 वर्स 18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। सबसे पहले परमेश्वर इसलिए हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, अभी भी पाप के जीवन में हैं हम। दूसरा, मन में अनर्थ की बात सोचने के कारण, मन में अनर्थ की बात सोचने के कारण, मन में दूसरों के विरोध में और क्रोध और गुस्सा जब हमारा मन में अभी भी है कि इसलिए परमेश्वर हमारे प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर तो हमेशा प्रार्थना सुनता है, उनके भक्त का प्रार्थना सुनता है। दूसरा है हमारे मन में अनर्थ की बात सोचने से। तीसरा है कभी कभी हमारा प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 उसकी 24वीं आयत पर लिखा है, मत्ती 5 का 24वीं आयत पर लिखा है, 23 और 24वीं आयत पर लिखा है कि इसलिए यदि तू अपनी भेड़ वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई की मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेड़ वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की चरणों में जब प्रार्थना के लिए जब हम आते हैं, इसलिए यदि तू अपने भेड़ वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, आज आप स्मरण करें, याद करें कि तेरे भाई की मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन। क्या पति पत्नी और माता पिता और बच्चे और कलीसिया के विश्वासी लोग आपस में क्या जब किसी और भाई के लिए, किसी बहन के लिए क्या विरोध में है, क्या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो सबसे पहले उस लड़ाई झगड़े को खत्म करें। मेल मिलाप में परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। कई लोग जो हैं 15 साल से, कई लोग 10 साल से, कई लोग कई सालों से आपस में बातें नहीं करते हैं, लेकिन एक बात है, कुछ कारण होगा, लेकिन बिना कारण से भी और जो कारण बात नहीं करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा है, विरोध करते हैं, एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करने से हमारा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। प्रियो, आज अनेक बच्चे लोग अपना माता पिता को आदर नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना ज्यादा करते हैं। आज अनेक पति और पत्नी लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है, ये जरूरी ये नहीं है कि कुछ भी लड़ाई करो, कुछ भी झगड़ा करो, कुछ भी बात बोलो, उसके बाद जाके प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनेगा। आपस में मेल मिलाप होना जरूरी है। हमें कलीसिया के पास उनके साथ विश्वासी लोग मेल मिलाप में होना जरूरी है। हमें परिवार पति पत्नी के साथ मेल मिलाप में होना जरूरी है। 15 साल से बात नहीं करता, 1 महीने से बात नहीं करता, 2 महीने से बात नहीं करता, आज अपने आप मेल मिलाप करें। अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया है, कुछ लड़ाई झगड़ा किया है, शायद आप उनसे बात नहीं करते हैं और आज शायद आपने उनके साथ
साथ कुछ विरोध में किए हैं, परमेश्वर से माफी मांग ले। आप मेल मिलाप के साथ आए, प्रभु मेरे से क्षमा करें। उस भाई के पास जाके बोले, भाई मेरे को क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, हे बहन मुझे क्षमा करे। पति पत्नी आपस में क्षमा मांगे और परिवार विश्वासी लोग आपस में क्षमा मांगे। लड़ाई झगड़े के साथ जब हम प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। आजकल कुछ विश्वासी लोगों ने ये सोच कर रखा है, कुछ भी लड़ाई करो, कुछ भी झगड़े करो, आपस में प्रार्थना करो। ऐसा नहीं है। मेल मिलाप, जब हमारे जीवन में मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। जीवन में गलतियां सबकी जिंदगी में होता है, बोलने से, सुनने से और देखने से, हमें हर सोचने से होता है। लेकिन उस मनुष्य के साथ, जिस समाज में हम रहते हैं, उस मनुष्य के साथ, जिस कलीसिया में हम रहते हैं विश्वासियों के साथ, जिस परिवार में रहते हैं हमारे माँ बाप के साथ, हमारा माँ बाप को एक देर की भोजन अगर हम नहीं दे पा रहे, हम प्रार्थना करते प्रार्थना करो, आशीष कहां से मिलेगा? अपना माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ मेल मिलाप होना जरूरी है। मैं आपको कहता हूं, अगर ये वचन सुनने वाला अगर कोई भी हमें आपस में मेल मिलाप में नहीं है, आज अपने परिवार वालों के साथ, अपना कलीसिया वालों के साथ, अगर आप अपना दोस्तों के साथ, अपना फ्रेंड्स के साथ मेल मिलाप में आए, उसके बाद प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। अगला है, सबसे पहले हमने ये सुना, हमारे पाप के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। दूसरा, हमारे हृदय में, हमारे मन में अनर्थ की बात सोचने से परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। तीसरा, मेल मिलाप ना होने के कारण भी हमारा प्रार्थना कभी कभी परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन 14 पॉइंट है, मत्ती अध्याय 6 अध्याय का 7वीं आयत पर लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कभी कभी हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना को आप अच्छी तरह से समझे। क्या है प्रार्थना करते हैं? अपना अन्य जातियों के समान हम क्या, वहां मत्ती सुसमाचार में लिखा है, बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हमारी मर्जी से, हमारी इच्छा से, हमारे शब्दों को बढ़ाते हुए, हमारे आवाज को बढ़ाते हुए, हमें पता नहीं हम किस विषय के लिए प्रेयर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देश के लिए, जब देश के लिए हम प्रार्थना करने के लिए बोले तो बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं, बच्चों के लिए प्रे करने के लिए बोले तो हम और परिवारों वालों के लिए प्रे करते हैं। प्रियो, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने और हमारे परिवार वालों के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना में हमारे अंदर एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं किस विषय में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार में और 6वीं अध्याय की 7वीं आयत पर लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा आवाज हम नहीं बोलेंगे तो भी हमारे मन के साथ, मन के बोझ के साथ परमेश्वर की चरणों में जब हम आते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। बहुत से बातें बोलने से नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हमारे प्रार्थना में एक उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूं, हमारे परिवार लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे पत्नी और हमारे पति के लिए प्रार्थना करना है। अय्यूब एक प्रार्थना मनुष्य था। इसहाक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसहाक अपनी पत्नी रिबेका के लिए प्रार्थना किया, अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। प्रेरित पौलुस जब तिमुथियुस के लिए जब पत्र लिखते हो तो कहते हैं राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। नेहमिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नेहमिया
हमें देश के लिए, यरूशलेम के लिए, देश के लिए प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे प्रार्थना में हमारे देश के लिए, हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, हमारे सेवकों के लिए, हमारा राज्य के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, जो बीमार से जो ग्रस्त है, जो पाप में जो पड़े हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करना है। प्रार्थना में जो है हमें, जब हम प्रार्थना करते एक मकसद के साथ हम प्रार्थना करना है। कुछ भी हमने बोला, कुछ भी हमने आवाज निकाले, वैसे नहीं हमारा प्रार्थना। बहुत बोलने से वे समझते हैं उनकी ही प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए और हम परमेश्वर की चरणों में जब प्रार्थना करते हुए और एक दर्शन के साथ, एक विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। अगला है, सबसे पहले मैंने ये बताया, एक और बार फिर मैं बताता हूं, हमारे पाप के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। यूहन्ना की सुसमाचार 9वीं अध्याय की 31वीं वचन में लिखा है। दूसरा है भजन संहिता 66 और उसका 18वीं पद पर लिखा है, हमारे मन में अनर्थ की बात सोचेगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। तीसरा मत्ती 5 की 24वीं आयत पर लिखा है, अपने भाइयों से मेल मिलाप के बिना प्रार्थना नहीं सुनता। 14 जो है, और बहुत बोलने से, बिना दर्शन के साथ बहुत बोलने से और परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। अगला है याकूब के पत्री 4 का 3 में लिखा है, याकूब की पत्री अध्याय 4 का और दूसरा वचन में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। और उसका पहली आयत से लिखा है, याकूब की पत्री अध्याय 4 का पहली आयत से लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से रही जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, और इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते लड़ते रहते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपना भोग विलास में उड़ा लो। अपनी दुनियादारी की जीवन बिताने के लिए, अपनी भोग विलास में उड़ाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बुरी इच्छा से मांगते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना से परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक विषय के लिए जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उस विषय परमेश्वर ने उत्तर दिया। उस विषय में उत्तर देने के बाद उस विषय में से परमेश्वर के लिए क्या महिमा हुई? हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या महिमा हुई? परमेश्वर के लिए क्या प्रयोजन हुई? परमेश्वर के लिए क्या महिमा हुई? अपनी भोग विलास में उड़ाने के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया। और अगला है मत्ती 24 का 26:39 में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला, जब तक तेरी इच्छा है, तो तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के लिए गदशमना वाटिका में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। अगला हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना ना सुने के कारण है, हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा मत्ती 26 का 39 में मैं पढ़ता हूं। लिखा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा
जब एक प्रार्थना विषयों को लेकर जब हम बैठते हैं, जब एक नौकरी के विषय लेकर बैठते हैं, एक आर्थिक विषय लेकर बैठते हैं, परमेश्वर से पूछना है, जब विवाह संबंध विषयों में प्रवेश हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई संबंध विषयों में प्रवेश हो जाता है, सेवकाई में एक नया कदम रखना चाहते हैं, तो परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है प्रभु, हमें बताइए। तेरी इच्छा बिना मेरे जीवन में कुछ भी घटना ना घटे, ये परमेश्वर इच्छा को कभी हम नहीं समझते हैं। इसलिए परमेश्वर अपना इच्छा, अपना मर्जी से, अपना विश्वास के लिए हम प्रार्थना करते, इसलिए परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। अगर परमेश्वर हमारा प्रार्थना न सुनने का कारण मत्ती सुसमाचार 11वीं अध्याय का 24 और 25वीं वचन पर लिखा है। मत्ती 11 अध्याय का मार्कुस 11वीं अध्याय का 24 और 25। मार्कुस 11वीं अध्याय का 24 और 25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तुम प्रतीत करो, तुम्हें मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे प्रार्थना में कई बार उत्तर ना मिलने का एक कारण है, जो है हम कभी कभी प्रार्थना करने के बावजूद भी संदेह करते हैं। हम संदेह करते हैं, हम बहुत से संदेह करते हैं। मेरे प्रियो, कभी प्रार्थना करने के बाद मुझे मिल गया करके हम विश्वास ना करने का कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता, संदेह के कारण। इसलिए आज मेरी बातों को यहां मैं समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर पापियों की प्रार्थना, यशायाह नबी में हमने जो पढ़ा, क्यों हमारा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। मेरे प्रियो, और मैं ये छोटी सी शब्दों में आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूं। सबसे पहले परमेश्वर हमारा प्रार्थना ना सुनने का कारण, सुनने का ये कारण है हमारे पाप की कारण। अभी भी आप अगर कोई पाप करते हैं, वो पाप को छोड़ दीजिए। आज अपने आप को समर्पण करें, मैं उस पाप को छोड़कर एक नया आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। दूसरा, भजन संहिता 66 उसका 18 पद में लिखा है, 66 के 18वीं आयत पर वचन में लिखा है, और मन में अनर्थ बात सोचने के कारण, नंबर दूसरा, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। नंबर 3, अपने भाइयों से मेल मिलाप न करने के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। नंबर 4, अन्य जातियों के समान बकबक करते हुए बहुत बोलने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अगर हमारा भोग विलास में हम उठाने के लिए, हमारा दुनियादारी जीवन बिताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। और अगला, परमेश्वर की बिना इच्छा से, परमेश्वर की बिना इच्छा ना जानते हुए हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। अगला है कि हमारा परमेश्वर कि चरणों में जब हम प्रार्थना करते हुए ये विश्वास करना चाहिए, बिना संदेह करते हुए हम प्रार्थना करते हुए हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। मैं ये बताना चाहता हूँ, यशायाह नबी 59 उसका 2री आयत पर मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। और 59 का 2री आयत और पहला और दूसरा वचन में, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर की हाथ आपके लिए, मेरे लिए बलवंत हाथ है। हमारे कमियों की वजह से वो नहीं सुनता। आज हमारे कमियों को सुधरेगा तो मैं विश्वास करता हूं, हमारे पाप को छोड़ेगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को निश्चय सुनेगा। हालेलुया। नीचे लिखा है, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वो नहीं सुनता। आज परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने, मेरे पापों को क्षमा करे। हालेलुया। प्रभु मैं ये
चाहता हूं मेरी प्रार्थना को सुने। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। हमारे पापों को छोड़े प्रियो। हमें हालेलुया इन दिनों में साल भर से महीनों से जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना ना सुनने का कारण हमारा कमी है। आज अपने आप को हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। हे परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है। निश्चय परमेश्वर की चरणों में आज इस वचन के सामने परमेश्वर के सम्मुख में अगर अपने आप समर्पण करेगा तो नम्र और दीनता के साथ प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे। पाप की उलझाने वाला पापों को दूर करके एक भक्त होकर विश्वास में रहकर परमेश्वर के वचन की परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम जिंदगी बिताएंगे तो हमारे तमाम प्रार्थना परमेश्वर सुने, हमारे बंधन को खोले, हालेलुया, हमारी अवस्था को सुधार देगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज हमने तेरे वचन से सुना, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर। प्रभु आज हमारे कई प्रार्थनाओं में हमें उत्तर क्यों नहीं मिलता हमारे पाप के कारण। आज हमारे पाप को दूर करते हुए आप हमारा प्रार्थना भी सुनता है। हमारे पाप को दूर करते हुए तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन बिताते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। जितने लोग ये वचन सुनते हैं उनको आशीष करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे पापों को दूर करके परमेश्वर हमेशा प्रार्थना सुनता है, लेकिन उनकी भक्तों का, उनकी संगति में बैठने वालों का, उनकी चरणों में बैठने वाला नम्र और दीनता हृदय के साथ, मन के साथ, समर्पण के साथ हमारे पापों को दूर करते हुए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। 10 साल से, 15 साल से, 18 साल से जो प्रार्थना करने के बाद जो बीमारी ठीक नहीं होगा, सारे प्रार्थना में परमेश्वर उत्तर देगा। आमीन। उलझाने वाला पाप को दूर करके इस परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जिंदगी बिताते हुए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन में बदलाव होकर देगा। एक साल भर से, 6 महीने से, 15 साल से, 18 साल से आज जो भी विषयों में उत्तर नहीं मिलता, आर्थिक विषयों में, शारीरिक विषयों में, नौकरी संबंधी विषयों में, विवाह संबंधी विषयों में, विवाह संबंधी विषयों में, कोई भी विषयों में अपने आप समर्पण करें। आज इस विषय आज अपने आप को समर्पण करके उलझाने वाले पाप को दूर करके परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं हुई हमारा धर्म के कारण, लेकिन परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा किया। अभी हमारा प्रार्थना विषयों को परमेश्वर सुनेगा, निश्चय सुनेगा। जल्दी से जल्दी आपको उत्तर मिलेगा। कई लोगों को उत्तर मिल गया भी है। परमेश्वर वजह से आपको आशीष करेगा।